बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको सूरदास के पद वसंत क्लास 8 की हिंदी पुस्तक से पाठ 11 सूरदास के पद पाठ को पढ़ाऊंगी और पाठ का सारांश, संदर्भ, प्रसंग एवं भावार्थ देखेंगे। जो विशेषता है कि कौन सा अलंकार है उसको भी बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, पहला एक उनका पद है और दूसरा पद है, यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। मेरे तेरे लाल मेरो माखन खायो, ये दो पद हैं। इन दोनों पदों का हम लोग संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ देखेंगे, लेकिन सारांश देख लेते हैं। इस पाठ में भक्त कवि सूरदास ने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान था उनको, इसलिए उनके पदों में बाल कृष्ण की स्वाभाविकता, सहजता और मासूमियत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहले पद में बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से चोटी न बढ़ने की शिकायत करते हैं। कहते हैं, बार बार तुम मुझे दूध पिलाती रहती हो, पर वैसी ही मेरी चोटी छोटी की छोटी पड़ी हुई है। तुम कहती हो कि बार बार कंघी करने और दूध पीने से यह बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। तुम तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, मक्खन रोटी खाने नहीं देती हो। बालकृष्ण की ऐसी भोली भाली बात सुनकर माता यशोदा स्नेहपूर्वक मुस्कुराती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारी और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। दूसरे पद में एक गोपी कृष्ण की शरारतों से तंग आकर माता यशोदा से शिकायत करती है। कहती है कि तुम्हारा बेटा दोपहर में जब घर सुनसान होता है तब हमारे घर में घुसकर दूध दही खा जाता है और ग्वाल वालों को भी खिलाता है, और तुम्हें ऐसा अनोखा बेटा जन्म देने का गर्व तो है, पर तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो। इन पदों के माध्यम से सूरदास जी ने माता यशोदा का वात्सल्य, पुत्र प्रेम और गोपियों का स्नेह और बालकृष्ण की बाल चंचलता को जीवंत कर दिया है। अब चलिए बच्चों, कविता ये पद है जो उसको देख लेते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, कितने बार से मैं दूध पी रहा हूँ, पर यह अजहू है छोटी। अजहू मतलब आज तक, अभी भी ये छोटी की चोटी बनी हुई है मेरी चोटी। तो तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों बल की बेनी ज्यों हुई है लांबी मोटी। तू तो माँ कहती है कि तुम्हारी जो चोटी है बल की बेनी यानी बलराम की, जो हमारे भैया बलराम हैं उनकी चोटी से भी लंबी मोटी हो जाएगी। लंबी मोटी मतलब लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम तो हमेशा यही कहती रहती हो कि मेरी चोटी भी उनके जैसी बड़ी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी। एक तरफ तुम दूध पिलाती हो तो कहती हो कि बलराम के जैसे तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। काढ़त और कंघी करोगे तो, और नहाओगे कंघी करोगे तो नागिन सी भुई लोटी, और इतनी बड़ी हो जाएगी कि नागिन जैसे चलती है ना, वैसे जमीन पर तुम्हारे बाल लेटते हुए चलेंगे। लोटी मतलब भुई मतलब जमीन पर, नागिन मतलब नागिन, और लोटी मतलब लेटते हुए। नागिन यानी सर्प, सांप। तो लोटी मतलब लेटे रहेंगे, तुम्हारे इतने लंबे बाल हो जाएंगे कि जमीन पर लेटते फिरेंगे। काचो दूध पियावत पच, और तुम, मेरे पेट भर जाता है फिर भी तुम मानती नहीं हो, कच्चा कच्चा दूध पिलाती रहती हो। देत न माखन रोटी, माँ तुम मुझे मक्खन रोटी नहीं खाने देती। यानी कृष्ण को माखन रोटी बहुत पसंद है और खाने का मन करता है, तो माँ देती नहीं है, भाग जाते हैं दूसरों के घरों में। अब देखिए यहाँ पर सूर चिरंजीवों दो भैया, काचो दूध पियावत पच का हो गया कि तुम मुझे कच्चा कच्चा दूध पिलाती हो, मक्खन रोटी नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं, चिरंजीवी दो भैया यानी चिरंजीवी, सदा जीते रहो दोनों भैया। माता यशोदा आशीर्वाद देते हैं कि मेरे दोनों लाल बने रहें। कौन कौन से? हरि यानी कृष्ण, हलधर यानी बलराम की जोटी मतलब जोड़ी। कहती हैं माता यशोदा, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरे दोनों बेटे हरि और हलधर की जोड़ी हमेशा बनी रहे और वे दोनों जिंदा रहें। संदर्भ है यह अब संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं। यह पद हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8 के पाठ 11 सूरदास के पद से लिया गया। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी। प्रसंग यह है बच्चों की, इस पद में कवि ने बालकृष्ण की स्वाभाविक जिज्ञासा, सुलभ क्रियाओं का चित्रण किया है। वे अपनी माता से भोलेपन में पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी।
उनकी बाल बुद्धि और मासूम जिज्ञासा का यह चित्र अत्यंत कोमल और मनोहर है। सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से अत्यंत वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण किया है। भावार्थ है बच्चों कि बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुमने जो कहा था रोज कंघी करने, दूध पीने से मेरी चोटी मेरे भैया बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, पर आज भी वह छोटी ही है। मैं रोज नहाता हूँ, दूध पीता हूँ, फिर भी यह नहीं बढ़ी। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती और मक्खन रोटी खाने नहीं देती। माता यशोदा अपने पुत्र की ये भोली बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं, रीझती हैं मन ही मन और कहती हैं, हे कृष्ण, तुम्हारी और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। कवि कृष्ण सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से माता पुत्र के प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और बाल कृष्ण की निष्कपट चंचलता का जीवंत, मधुर और हृदय स्पर्शी चित्र खींचा है। बच्चों, यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। कृष्ण जी का जो भी पद है वह ब्रज भाषा में। अब विशेषता देख लेते हैं। रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब प्रेम का जो रस है, माता पिता का या पिता पुत्र का जो प्रेम है, उस प्रेम को रस को वात्सल्य रस है। भाषा ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास अलंकार, शैली भाव प्रधान और सरल शैली। दूसरा पद है बच्चों की, तेरे लाल मेरे माखन खायो। माता यशोदा से गोपियां संदेश लेकर आती हैं, शिकायत लेकर कि जो तेरा बेटा है ना कृष्ण, वो मेरा माखन खा गया। दोपहर दिवस जान घर सुनो, डढ़ी ड्योढ़ी ढूढ़ी ढढोरी आप ही आयो। देखिए, दोपहर दिवस, दोपहर के दिन समय तुम्हारा जो बेटा है वह दोपहर के समय घर सूना पा करके ढूंढता है, ढौड़ता है और अपने आप आ जाता है घर में। खोल किवाड़ और खोल देता है दरवाज़ा। पहले अपने घुस जाता है, उसके बाद दरवाजे को खोल देता है। पैंठ मंदिर में दूध दही सब सखन खियावे। देखो क्या करता है कि मंदिर घर में घुस जाता है और घर में घुस करके दूध दही सबको खुद भी खाता है और सखन खवायो मतलब अपने मित्रों को, सखों को खिलाता है। उखल चढ़सी कै को लीनो। अब आप कहोगे, आप सोचोगी पाता कैसे है। उखली को खींच लेता है, उस पर चढ़ जाता है और छींके को पकड़ लेता है। अनुभावत भूमि में ढरकायो, और जो पसंद नहीं आता उसको जमीन पर, भूमि मतलब जमीन पर, ढरकायो गिरा देता है। दिन प्रति हानि होत गोरस की। मेरे दूध दही की हर दिन हानि होती है, नुकसान होता है। यह डोटा कोने ढंग लायो। और जो क्या करता है, खाता तो है, जो उसको अच्छा लगता है उसको खाता है, और जो नहीं खाता है उसको कोने में ढुलका देता है, गिरा देता है। सूर्य श्याम को हटक न राखे, तही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी माता यशोदा से कहती है कि ऐसा लगता है तुमने अपने पुत्र को कुछ ढंग नहीं सिखाया है और तुमने ही क्या अनोखा पुत्र पैदा किया है। चलिए संदर्भ प्रसंग देखते हैं बच्चों। यह कविता हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8 में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। यह पाठ बसंत भाग 3 पाठ 11। प्रसंग यह है बच्चों, इस पद में कवि सूरदास जी ने कृष्ण की शरारतों से परेशान एक गोपी का चित्रण किया जो माता यशोदा के पास जाकर शिकायत करती है। क्या शिकायत? गोपी कहती है कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण बहुत नटखट और शरारती है। वह दोपहर के समय जब घर सुनसान होता है तब चुपके से हमारे घरों में घुस आता है। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का अत्यंत हृदय स्पर्शी और हास्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। भावार्थ है बच्चों कि इस पद में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण गोपियों के घरों में चोरी चोरी जाकर क्या करते हैं, देखिए, जाकर दूध मक्खन खा जाते हैं। उनकी आदत से परेशान होकर एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करती है। वह कहती है कि हे यशोदा, तुम्हारा बेटा कृष्ण बड़ा नटखट है। वह दोपहर में घर के सुनसान समय पर हमारे घर में घुस आता है और उसने मेरे घर में रखे दूध और दही को स्वयं भी खाया और अपने ग्वाल बाल साथियों को भी खिलाया। वह ओखली पर चढ़कर ऊंचाई पर रखी मटकी उतार लेता है
और जो माखन उसे अच्छा नहीं लगता उसे ज़मीन पर फैला देता है। वह प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि करता है। गोपी कहती है कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण बहुत नटखट है। वह दोपहर के समय जब घर सोना होता है तो चुपके से हमारे घर में घुस जाता है। इस पद में कवि ने कृष्ण की माखन चोरी की लीला का अत्यंत हृदय स्पर्शी और हास्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया। भावार्थ देख लेते हैं। इस पद में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण गोपियों के घरों में चोरी चोरी जाकर दूध माखन खा जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करती है। क्या शिकायत करती है? हे यशोदा, तुम्हारा बेटा कृष्ण बड़ा नटखट है। वह दोपहर में घर के सुनसान समय पर हमारे घर में घुस आता है। उसने मेरे घर में रखे दूध दही को भी स्वयं भी खाया और अपने ग्वाल बाल साथियों को भी खिलाया। वह ओखली पर चढ़कर ऊंचाई पर रखा मटकी उतार लेता है और जो माखन उसे अच्छा नहीं लगता उसे जमीन पर फैला देता है। वह प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि करता है। पता नहीं तुमने अपने पुत्र को कैसी शिक्षा दी है। तुम्हें उसे रोकना चाहिए, पर तुम तो उसे डांटती भी नहीं। लगता है तुमने कोई अनोखा पुत्र जन्म दिया है। इस प्रकार गोपी के शिकायत भरे शब्दों में क्रोध के साथ साथ वात्सल्य और स्नेह भी झलकता है। सूरदास जी ने इस पद में माता यशोदा, गोपियों और बाल कृष्ण के सजीव रूपों का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। मुख्य विशेषता है कि वात्सल्य रस का इसमें अद्भुत प्रयोग हुआ है। वात्सल्य रस ब्रजभाषा, रूपक और अनुप्रास और पद्यात्मक भाव प्रधान मुख्य भाव कृष्ण की नटखट लीलाओं और गोपियों का स्नेह का चित्रण किया गया है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।